बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे स्पेसिफिकली इस रिएक्शन को समझने के लिए आप लोगों की अटेंशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके अंदर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर बंदा प्रॉपरली एक सीक्वेंस के थ्रू गौर से इसको देखे तो कोई मुश्किल नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो रिएक्शन है आज का वो है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। हमने ईस्टर्स बनाने, ईस्टर्स किससे बनाने, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने। ईस्टर्स का अगर मैं आपके सामने लिखूं, जो इनका जनरल फार्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ आर, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ ओ आर लगा दे तो ये ईस्टर्स बन जाते हैं। तो हमने ईस्टर्स की फॉर्मेशन करनी है, किससे करनी है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इथाइल अल्कोहल को यूज करते हुए, यानी कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाएं तो ईस्टर्स ही बनते हैं। ठीक है जी, ये रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ये मैं यूज कर रहा हूँ एसिटिक एसिड, और ये है इथाइल अल्कोहल इसको कहते हैं, या एथेनॉल भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो इस रिएक्शन में रिमूवल होती है वाटर की, डिहाइड्रेशन होती है, और इसमें CH3 सी डबल बॉन्ड सी डबल ओ C2H5, इसको कहते हैं इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट बोलते हैं इसको। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। चलें समझते हैं कि किस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास इथाइल एसीटेट जो हमारा प्रोडक्ट है ये कैसे बनता है। अच्छा, फर्स्ट जो इसका स्टेप है, अगर इसके मैकेनिज्म को देखें, चूंकि याद रखें कि ये जो रिएक्शन है ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, तो इसमें डेफिनेटली हमारे पास ये प्रोटॉन्स होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं, ठीक है, या प्रोटॉन्स आप इनको कह रहे हैं, ये हाइड्रोजन आइंस अटैक करते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक होगा। क्यों अटैक होगा? क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, जब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि अपना इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ऑलरेडी रिमूव हुआ है, यानी कि इसको अपने दो इलेक्ट्रॉन्स ऑफर करती है, तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। जब ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही है तो अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बाकी हमने एज इट इज उसी तरह लिखा है CH3C, ठीक है जी, यहाँ पर, और इसके साथ OH बिल्कुल इसी तरह लिखा है। अब देखें इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई। ये था फर्स्ट स्टेप जिसमें आपने क्या की, जिसमें प्रोटोनेशन की हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जो उसका कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर आपने प्रोटॉन का अटैक करवाया और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। अब आगे क्या होगा? अब अपने दूसरे स्टेप में क्या करना है, इथाइल अल्कोहल जो हम ऊपर यूज कर रहे थे उसका अटैक करवाना है किसके ऊपर? ये जो ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट बना था इसके ऊपर। ठीक है जी, ये इथाइल अल्कोहल का कौन सा पोर्शन देखें, इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस हाइड्रोजन को, तो इस ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है। तो अब ये इस इथाइल अल्कोहल में, चूंकि ये ऑक्सीजन इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, चूंकि ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है। इसके ऊपर जिस वक्त अटैक होगा इस ऑक्सीजन की तरफ से, तो देखें इस ऑक्सीजन का और इस कार्बन का कनेक्शन बन जाएगा जो मैं ये बना रहा हूं, क्योंकि ये वाली ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को डोनेट कर रही है, इसकी तरफ शेयर कर रही है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रही है। तो इस वजह से क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस ऑक्सीजन के साथ देखें एक हाइड्रोजन अटैच था और इस तरफ C2H5, तो मैंने एज इट इज C2H5 यहाँ पर लिखा है। ठीक है जी, जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिले तो इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, ये क्या करेगी, अपने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आगे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगी। ये एरो ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ठीक है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को दे दिए थे। आपने इथाइल अल्कोहल का अटैक करवा दिया किसके ऊपर जी? ये जो प्रोडक्ट बना था प्रीवियस स्टेप के अंदर उसके ऊपर। ठीक है जी, तो अब देखें कि ये प्रोडक्ट बन गया और यहाँ पर जो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड खत्म हो गया और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि यहीं पर आपने क्या करनी है, हाइड्रोजन आयन की ट्रांसफर करनी है। देखें इस ऑक्सीजन को, इस पूरे प्रोडक्ट को मैं उठा के यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ। इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्या होगा, इस
ये वाला हाइड्रोजन जो है, जो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन बाहर निकल जाएगा। अब देखिए सामने बिल्कुल OH में ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा हुआ, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑफर करेगा। इस हाइड्रोजन को चूंकि ये ऑफर कर रहा है सामने से, ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑफर कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन रिलक्टेंटली जो है ना इससे अलग होना पसंद करेगा, ठीक है, इस ऑक्सीजन से, ठीक है। तो डेफिनेटली इस हाइड्रोजन की इस ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट बन गई, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑफर कर रहा है, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इस हाइड्रोजन को, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है जी। और इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के इसको बाहर निकल गया है, इसकी जो डेफिशिएंसी थी वो फुलफिल हो गई है। अब जो हमारे पास चार्ज शिफ्ट हो गया वो इस OH के ऊपर शिफ्ट हो गया। देखें इस ऑक्सीजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने दो काम करने हैं, एक तो वाटर को रिमूव करना है और दूसरे नंबर पे हमने हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस को हम एज अ कैटलिस्ट, ये एक एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है और आपने पढ़ा है कि कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में हिस्सा तो ले, रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करे, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन खुद जो है ना उसी तरह सेपरेट हो जाए जिस तरह आपने पहले यूज किया था, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जस्ट रिएक्शन की स्पीड को इनहांस करता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, हमने हाइड्रोजन जो यूज किया था उसको दोबारा से सेपरेट कर देना है, निकालना है इसमें से, और उसके बाद वाटर की क्या करनी है, वाटर की रिमूवल करनी। कैसे होगा, इस प्रोडक्ट को उठा के अगेन यहाँ पर लिखें, ठीक है। अब देखें ये मैंने ऊपर से उठा के यहाँ पर लिख दिया, इधर देखें इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। इस ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया था। होगा क्या, ये वाला जो नीचे वाला हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब इस ऑक्सीजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये आगे शिफ्ट कर देगा कार्बन की तरफ, कार्बन शिफ्ट कर देगा किसकी तरफ जी, इस ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है जी। तो जब इस ऑक्सीजन जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसको इसके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, दो हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं, एक ऑक्सीजन है, तो ये H2O की फॉर्म में निकल जाएगा। ये मैंने -H2O लिखा है, इसका क्या मतलब है कि वाटर रिमूव हो रहा है, क्योंकि देखें इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए थे, यानी कि इसके साथ शेयर किए थे, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपने जितनी भी इसकी स्ट्रक्चर्स लिखी वो आपने एज इट इज लिखनी है। देखें मैंने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड O, फिर इसके साथ C2H5OH। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें, ये वाला ग्रुप आ गया R, इसके साथ है C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ O, और इसके साथ है जी R। तो देखें एसीटेट की फॉर्मेशन कैसे हुई, इसमें जस्ट एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और उसके साथ आपने जो कैटलिस्ट यूज किया था वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन उसी तरह आपको मिल जाता है, ठीक है जी। तो ये था 4 स्टेप्स पे ये रिएक्शन कंसिस्ट करता है, जिसमें आप क्या करते हैं जी, फर्स्ट स्टेप में आप प्रोटोनेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसके बाद दूसरे स्टेप में आप इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, उसी जो प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर तीसरे नंबर पे आप हाइड्रोजन आयन की ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसी मॉलिक्यूल के अंदर, इसी कैटायन समझ लें क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसी के अंदर आप क्या करते हैं, प्रोटॉन को ट्रांसफर करते हैं, हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफर करते हैं, और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आप क्या करते हैं, वाटर की रिमूवल करते हैं हाइड्रोजन आयंस की। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस रिएक्शन की समझ आई तो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम अगले किसी लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह। थैंक यू।